वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको फ्लैट मशीन के साथ अल्फ़ाबेट एच को किस तरह से बनाया जाता है वो बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा ये बना लिया है और जिस भी प्रोजेक्ट में आपने जहाँ अल्फ़ाबेट डालना है, तो वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 फंदे चाहिए। हमने 2 फंदे निकाल देने हैं, मतलब 2 नीडल्स को बाहर निकाल देना है, 3 नीडल्स को हमने पीछे रखना है और फिर से आगे 2 नीडल्स को हमने बाहर निकाल देना है। और इसके बाद हमने यहाँ दूसरा थ्रेड लेना है जिसके साथ हम अल्फ़ाबेट बनाना चाहते हैं। तो इस थ्रेड के साथ जो हमने नीडल्स बाहर निकाली हैं उनको बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने ये वाली नीडल में धागे को इस तरह से लगा देना है। और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्यों इस धागे को इस तरह से लगाया जाता है। इसके बाद जो आगे की 2 नीडल्स हैं उनको हमने इसी धागे के साथ बुनाई कर देना है और हाथ से करना है। आप इसको मशीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नीडल्स हैं तो हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन नीडल्स को बुनाई करने के बाद हमने फिर से बाहर की तरफ निकाल देना है और उसके बाद आगे की जो 3 नीडल्स हैं उनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट की 2 नीडल्स हमने बाहर निकाली हैं इनको हमने इस तरह से बुनाई कर देना है हाथ से ही और इनको बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट वाली नीडल में हमने धागे को लगा देना है, मशीन के जो हुक्स हैं वो पीछे करने हैं और मशीन को एक बार चला देना है। अब सेकंड वाली रो में वही प्रोसेस होगी। हमने धागे को इस तरह से लगाना है, जो हमारे नीडल्स बाहर हैं उनको हमने हाथ से ही इस तरह से बुनाई कर देना है। यहाँ हमने ध्यान रखना है ये जो ब्राउन वाला थ्रेड है इसको हमने इस तरह से ऊपर उठा लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे तो ये आराम से हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप टूल की हेल्प से इसको इस तरह से उठा सकते हैं और नीडल को पीछे कर सकते हैं। फिर से हमने इनको बाहर निकाल देना है और नेक्स्ट वाली नीडल्स को भी हमने इसी तरह से बुनाई करते हुए लास्ट वाली नीडल में धागे को लगा करके मशीन को फिर से एक बार चला देना है। अब जो हमारी थर्ड वाली रो है उसमें भी वही प्रोसेस है। हमारी जो 6 रोज होंगी वो इसी तरह से होंगी। जो लास्ट लास्ट वाली हमारी नीडल्स हैं वहाँ पे हमने धागे को लगा देना है, मतलब धागे को फंसा लेना है और जो हमारी नीडल्स 2 बाहर की तरफ निकली हुई हैं उनको हमने हाथ से ही बुनाई करना है और बुनाई करने के बाद फिर से हमने इनको बाहर निकाल देना है और मशीन को हमने एक बार चला देना है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ वाली रो है उसमें भी हमने ऐसा ही करना है। धागे को इस तरह से फंसाना है, जो हमारी नीडल्स बाहर है उनको हमने हाथ से बुनाई करना है, जो हमारी सेंटर की 3 नीडल्स हैं उनको हमने छोड़ देना है, जो फिर से हमारी 2 नीडल्स हैं उनको बुनाई करना है, लास्ट वाली नीडल में धागे को फंसाना है और मशीन को एक बार चला देना है। इसके बाद हमने इसकी फिफ्थ रो भी वैसे ही बना देनी है जैसे कि हमने इसकी फर्स्ट रो बनाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट से लेके 6 रो तक हमने एक जैसे ही बनाना है। और इसमें हमने एक ध्यान भी रखना है कि जैसे ही हमने रो कंप्लीट करनी है वैसे ही हमने यहाँ एक बार मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारी 7th वाली रो है इसमें थोड़ा चेंज होगा। जो हमारी 7th रो है उसमें जो हमारे सातों की सातों नीडल्स हैं उन सभी को हमने इस धागे के साथ हाथ से बुनाई कर देना है। और ये जो हम धागा लास्ट लास्ट वाली नीडल में लगा रहे हैं ये तो हमने हर रो में ही लगाना है। तो इस तरह से हमने 7th रो को कंप्लीट कर लेना है, मशीन को चला लेना है और इसके बाद हमने जो 8th रो बनानी है उसको भी ऐसे ही बनाना है 7th रो की तरह।
सबसे पहले रो में हमने धागे को फंसाना है और उसके बाद आगे जो हमारे पास 7 नीडल्स हैं उनको हमने हाथ से ही इस तरह से बुनाई कर देना है। और इन 7 नीडल्स को हाथ से बुनाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वाली नीडल है उसमें फिर से हमने धागे को इस तरह से फंसा देना है। और इस बार हमने जो पहले दो नीडल्स निकाली थी वो बाहर की तरफ निकाल देनी है, बीच में 3 नीडल्स को छोड़ देना है और फिर उसके बाद हमने मशीन को चला देना है। मशीन को चलाने के बाद फिर से वही प्रोसेस हमने दोहरानी है जो हमने फर्स्ट से 6th रो तक दोहराई थी। हमने फिर से वैसे ही करना है, धागे को फंसाना है, जो बाहर की तरफ हमारी 2 नीडल्स निकली हुई हैं उनको हाथ से बुनाई करना है, उनको आगे कर देना है, 3 नीडल्स को छोड़ देना है, फिर से अगली 2 नीडल्स को बुनाई करके और फिर लास्ट वाली नीडल में धागे को फंसा करके मशीन को चला देना है। और इससे आगे भी हमने ऐसे ही करना है। इसके बाद हमारी 11th रो आएगी, तो 11th रो में भी हमने ऐसे ही करना है। और 11th रो के बाद जो हमारी नेक्स्ट 12th रो है, 12th रो में भी हमने ऐसे ही करना है। धागे को फंसाना है, जो 2 नीडल्स हमारी बाहर हैं उनको हमने हाथ से बुनाई करना है, नीडल्स को आगे कर देना है, आगे की 3 नीडल्स को छोड़ देना है, 2 नीडल्स को हमने फिर से आगे हाथ से बुनाई करना है, अगली नीडल में धागे को फंसाना है और फिर से हमने मशीन को चला देना है। 12th रो के बाद 13th रो भी हमने ऐसे ही बनानी है। इसके बाद हमारी 14th रो होगी, वो भी ऐसे ही बनेगी। बस हमने हर रो में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हमारे लास्ट वाली नीडल्स हैं उनमें हमने धागे को ज़रूर फंसाना है। इसके बाद हमने मशीन को चला देना है और इसी रो के साथ जो है हमारा ये एच अल्फ़ाबेट पूरा हो जाएगा। अब हमने हुक्स जो हैं वो आगे कर लेने हैं और थोड़ा-सा मशीन को प्लेन चला लेना है, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह प्लेन चलाने के बाद जो हमारा अल्फ़ाबेट एच है वो बनकर तैयार हो गया है और बनाने के बाद जो हमारा अल्फ़ाबेट है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपने देख लिया कि कितना ईज़ी है इसको बनाना और कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो मैं आपको बोल रही थी कि लास्ट में आपने धागे को फंसाना है लास्ट वाली नीडल में, तो वो इसीलिए फंसाना है ताकि यहाँ एच अल्फ़ाबेट वाला जो स्पेस है साथ में वो ये वाला यहाँ पे छेद ना आए। अगर हम यहाँ नीडल में धागा लगा देते हैं, फंसा देते हैं बिना बुनाई किए हुए, तो यहाँ हमारे जाली नहीं आती है और बिल्कुल सफाई के साथ ही आता है। और साथ ही ये जो बीच में मैंने एच का स्पेस दिया है, अगर आप यहाँ इसको चौड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 बार भी मशीन को चला सकते हैं। मतलब जो हमने 7 नीडल्स बनाई हैं उनको हम यहाँ 3 बार भी बना सकते हैं और 2 बार मैंने यहाँ बनाया तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।